In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 26. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान और दूसरी पैसा है, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत एहतियात और तवज्जो से करें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि वो सवाल करती रहती है, या उसने जंक फूड खाना छोड़ दिया, या वो नज़रअंदाज किए जाने पर बुरा मनाती है, या वो अजनबियों से बात करने से बचती है, या उसने दोबारा कोशिश करने की तजवीज़ दी. अच्छा, जैसा कि आप टाइटल पे देख रहे हैं कि इस वीडियो लेसन में हमने बोलचाल में जो 15 गोल्डन वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, और गोल्डन वर्ड इसलिए इनको कह रहे हैं कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा हम इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करके इस्तेमाल करते हैं. इन वर्ब्स के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते. आइए इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं, तो फिर मैं स्ट्रक्चर में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि हम इन वर्ब्स के बाद जेरेंड क्यों इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, हमें इकट्ठे सफ़र करना अच्छा लगता है. वी इंजॉय ट्रैवलिंग टुगेदर. वी इंजॉय ट्रैवलिंग टुगेदर. अच्छा, चूंकि ये जो एंजॉय है, इसको अगर आप, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, अगर आप चाहें तो इसको नेगेटिव बना लें. वी डोंट इंजॉय ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी हमें इकट्ठे सफ़र करना अच्छा नहीं लगता. या क्या हमें इकट्ठे सफ़र करना अच्छा लगता है. डू वी इंजॉय ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी आप इसको नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं. अगर टेंस भी चेंज करना है तो आप जो फर्स्ट वर्ब होता है उसी से हम टेंस चेंज करते हैं. जैसे कि हमें इकट्ठे सफ़र करना अच्छा लगा, वी इंजॉयड ट्रैवलिंग टुगेदर. तो आगे हमने डिफरेंट टेंस के सेंटेंसेस भी शामिल किए हैं. तो अभी आप इसको पहले एग्जांपल्स को स्टडी कर लें. स्ट्रक्चर में ये बात मैं आपको तफसील से बता दूंगा. वो अजनबियों से बात करने से बचती है. शी अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. शी अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. अच्छा, अब देखिए यहाँ अवॉइड के बाद भी शी अवॉइड्स टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगी. या शी अवॉइड्स टॉक टू स्ट्रेंजर, या शी अवॉइड्स टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, ऐसा नहीं होता है. शी अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, या नेगेटिव करने तो शी डजंट अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों से बात करने से नहीं बचती है. या क्या वो अजनबियों से बात करने से बचती है. डज शी अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वर्ब्स हैं इस वीडियो लेसन के अंदर हमने 15 जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग इस्तेमाल. और जब इंग फॉर्म होती है इसको हम जेरेंड भी बोलते हैं, चूंकि ये होता तो वर्ब है लेकिन नाउन का काम करता है. वो वर्ब जो नाउन का काम करे उसको हम जेरेंड बोलते हैं. तो इन वर्ब्स के बाद जेरेंड ही इस्तेमाल हो रहा है. उसने कमरा साफ करना खत्म किया. देखिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ही फिनिश्ड क्लीनिंग द रूम. अच्छा, यहाँ ही फिनिश्ड टू क्लीन द रूम नहीं कह सकते. या उसने कमरा साफ करना खत्म नहीं किया. ही डिडंट फिनिश क्लीनिंग द रूम. तो डिड नॉट के बाद फिनिश आएगा, फिनिश नहीं आएगा जी. या क्या उसने कमरा साफ करना खत्म किया. डिड ही फिनिश क्लीनिंग द रूम. तो इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो लेसन की ये है कि इन वर्ब्स के बाद, यानी जो फर्स्ट वर्ब जैसे फिनिश्ड लगाया हुआ है, इसके बाद हम जेरेंड ही इस्तेमाल करेंगे. और मैंने बताया जेरेंड जो है ये इंग फॉर्म को कहते हैं. वर्ब होता है, नाउन का काम करता है. मुझे तुमसे बात करना याद आता है, यानी मैंने आपसे, मुझे याद आता है कि मैं आपसे, तो आई मिस टॉकिंग टू यू. अब देखिए, आई मिस टॉकिंग टू यू, या मुझे तुमसे बात करना याद नहीं आता है. आई डोंट मिस टॉकिंग टू यू. या डू आई मिस टॉकिंग टू यू, क्या मुझे तुमसे बात करना याद आता है. तो मिस के बाद भी आप इंग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. आई मिस टू टॉक टू यू, या ना कहना सही नहीं होता, गलत होगा. तो आई मिस टॉकिंग टू यू. वो सवाल करती रहती है. शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस. शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चन. या वो सवाल नहीं करती रहे. शी डजंट कीप आस्किंग क्वेश्चन. या डज शी कीप आस्किंग क्वेश्चन, क्या वो सवाल करती रहती है. अच्छा, वैसे भी जब इस तरह के कंटिन्यूटी का कोई सेंटेंस बनाता हो, जैसे मैं उससे मिलता रहता हूँ, आई कीप मीटिंग हिम, या वो मुझसे पूछता रहता है, ही कीप्स आस्किंग मी, या हम काम करते रहते हैं, वी कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस वन. तो कीप के बाद भी आप जो है ना जेरेंड इस्तेमाल करते हैं. उसने नया फ़ोन ख़रीदने का सोचा. सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. शी कंसिडर्ड बाइंग अ न्यू फोन. शी कंसिडर्ड बाइंग अ न्यू फोन. तो कंसिडर्ड सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. शी डिडंट कंसिडर बाइंग अ न्यू फोन, यानी उसने नया फ़ोन खरीदने का सोचा ही नहीं. या क्या उसने नया फ़ोन खरीदने का सोचा. डिड शी कंसिडर बाइंग अ न्यू फोन. मैं रोज़ बोलने की मशक करता हूँ. आई प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली.
आई प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली, या मैं रोज़ बोलने की मशक नहीं करता हूँ, आई डोंट प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली, या क्या मैं रोज़ बोलने की मशक करता हूँ, डू आई प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। तो प्रैक्टिस के बाद भी आप जो है ना वो जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। उसने दोबारा कोशिश करने की तजवीज़ दी, शी सजेस्टेड ट्राइंग अगेन, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, शी के बाद सजेस्टेड, शी सजेस्टेड ट्राइंग अगेन, या उसने दोबारा कोशिश करने की तजवीज़ नहीं दी। शी डिडंट सजेस्ट, फिर सजेस्टेड नहीं आएगा, सजेस्ट आएगा, शी डिडंट सजेस्ट ट्राइंग अगेन, या डिड शी सजेस्ट ट्राइंग अगेन। वो नज़रअंदाज किए जाने पर बुरा मनाती है, शी माइंड्स बीइंग इग्नोर्ड, यानी उसको अच्छा नहीं लगता कि उसको इग्नोर किया जाए ना, तो शी माइंड्स बीइंग इग्नोर्ड, या वो नज़रअंदाज किए जाने पर बुरा नहीं मनाती है, शी डजंट माइंड बीइंग इग्नोर्ड, या क्या वो नज़रअंदाज किए जाने पर बुरा मनाती है, डज शी माइंड बीइंग इग्नोर्ड। यानी आप इसमें प्रेजेंट पास्ट को टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, माइंड से बनाएंगे, लेकिन माइंड के बाद भी जो है ना वो जेरेंडी इस्तेमाल होता है। उसने लेट होने से इनकार किया, यानी उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो ही डिनाइड बीइंग लेट। अच्छा, रिफ्यूज़ और डिनाई में ये डिफरेंस है कि रिफ्यूज़ अक्सर होता है किसी काम से इनकार करना, और कोई आप कह रहे हैं भी आप तो लेट हैं, तो आप अपनी स्टेटमेंट से अगर वो इनकार करेगा फिर हम डिनाई का लफ्ज़ लगाते हैं। तो डिनाई की सेकंड फॉर्म DENY, डिनाई फर्स्ट फॉर्म है, डिनाइड सेकंड फॉर्म है, ही डिनाइड बीइंग लेट। तो डिनाई के बाद भी हम जो है वो आगे जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, या ही डिडंट डिनाई बीइंग लेट, या डिड ही डिनाई बीइंग लेट, क्या उसने लेट होने से इनकार किया। उसने सच बोलने का रिस्क लिया, सिंपल पास्ट टेंस है, ही शी रिस्क्ड टेलिंग द ट्रूथ, शी रिस्क्ड टेलिंग द ट्रूथ। अब रिस्क आ रही है, इसका रिस्क वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर नेगेटिव करेंगे शी डिडंट रिस्क टेलिंग द ट्रूथ, उसने सच बोलने का रिस्क नहीं लिया। या क्या उसने सच बोलने का रिस्क लिया, डिड शी रिस्क टेलिंग द ट्रूथ, उसने जंक फूड खाना छोड़ दिया। जंक फूड क्या होता है, यानी बाजार से जो हम बर्गर शोरमा वगैरह खाते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक फूड। तो शी क्विट ईटिंग जंक फूड। अच्छा, क्विट क्विट क्विट, ये एक जो इसकी वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, शी क्विट ईटिंग जंक फूड, या शी डिडंट क्विट ईटिंग जंक फूड, या डिड शी क्विट ईटिंग जंक फूड। उसने खाना पकाने में देर की, शी डिलेड कुकिंग डिनर, शी डिलेड कुकिंग डिनर। अब सिंपल पास्ट टेंस डिलेड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी, डिड शी डिले कुकिंग डिनर, क्या उसने खाना पकाने में देर की, या उसने खाना पकाने में देर नहीं की, शी डिडंट डिले कुकिंग डिनर। उसने झूठ बोलने के इतराफ़ किया, शी एडमिटेड लाइंग। अच्छा, लाई एज ए वर्ब यूज हुआ है, लाई की इंग फॉर्म लाइंग बनती है, शी एडमिटेड लाइंग, या उसने झूठ बोलने के इतराफ़ नहीं किया, शी डिडंट एडमिट लाइंग, या क्या उसने झूठ बोलने के इतराफ़ किया, डिड शी एडमिट लाइंग। उसने मरी जाने का मशवरा दिया, ही रिकमेंडेड विजिटिंग मरी। अब देखिए, रिकमेंड के बाद भी आगे हमने जेरेंड यूज किया विजिटिंग, ही रिकमेंडेड विजिटिंग मरी, या ही डिड नॉट रिकमेंड विजिटिंग मरी, या डिड ही रिकमेंड विजिटिंग मरी, यानी आप इसको नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। या मैं कहता हूँ जी वो मरी जाने का मशवरा देता है, तो ही रिकमेंड्स विजिटिंग मरी, आप इसका टेंस भी चेंज कर सकते हैं। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, हमने सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज़ किए हैं, वर्ब को ओपन इसलिए छोड़ दिया कि आप इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 15 वर्ब्स इस वीडियो लेसन में हमने शामिल किए हैं, इनके बाद जेरेंड आएगा, और मैंने जैसे कि पहले बताया कि जेरेंड जो है ये इंग फॉर्म को ही कहते हैं, ये वर्ब होता है लेकिन नाउन का काम कर रहा होता है, तो इसलिए दैट इज़ कॉल्ड जेरेंड। तो इन वर्ब्स के बाद यानी 15 वर्ब जो आज इस वीडियो लेसन में सीखे हैं, कीप इन माइंड कि इनके बाद हमने इंग फॉर्म ही यूज़ करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.